रात गहरी हो चुकी थी। लकड़ी की मेज पर बिखरी किताबें, खुले नोट्स, अधूरे सवाल और उनके बीच बैठा एक भारतीय छात्र। उम्र मुश्किल से 19 साल। एक हाथ माथे पर टिका हुआ, आंखों में थकान और डर साफ झलक रहा था। दिए जैसी पीली टेबल लैंप की रोशनी में उसके चेहरे की चिंता और भी गहरी लग रही थी। क्या मैं कर पाऊंगा? इतना पढ़ने के बाद भी क्यों डर लग रहा है? कमरे में गुरुकुल की सादगी थी, लकड़ी की दीवारें, मिट्टी की खुशबू, लेकिन साथ ही आधुनिक जिंदगी का दबाव भी। समय जैसे रुक गया था। तभी हवा में हल्की सी कंपन हुई। धूल के कण सुनहरी रोशनी में नाचने लगे। छात्र को लगा जैसे किसी ने पीछे से उसे पुकारा हो बिना शब्दों के। वह धीरे से ऊपर देखता है। उसके पीछे शांत और उज्जवल रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। नीली आभा से दमकती त्वचा, पीले रेशमी वस्त्र, मुकुट में मोरपंख और हाथ में बांसुरी। चेहरे पर वही करुण मुस्कान जो डर को बिना टोके शांत कर देती है। पूरा कमरा एक दिव्य प्रकाश से भर जाता है। श्री कृष्ण कुछ नहीं कहते, बस देखते हैं। और उसी मौन में छात्र को पहली बार लगता है, मैं अकेला नहीं हूँ। श्री कृष्ण धीरे से आगे बढ़ते हैं, एक हाथ शिक्षण मुद्रा में उठाते हैं। उनकी आंखों में ज्ञान है, अनुभव है और अटूट विश्वास। हवा में हल्के हल्के संस्कृत श्लोक तैरने लगते हैं, जैसे किताबों के शब्द जीवित हो उठे हों। छात्र की सांसें स्थिर होने लगती हैं। डर पिघलने लगता है। उसकी आंखों में अब घबराहट नहीं, जिज्ञासा है। कर्म करो, शब्द नहीं, भावना उतरती है उसके मन में। फल की चिंता छोड़ दो। रात कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आती हैं। बाहर पक्षी उड़ रहे हैं। कमरा अब उजला है। वही छात्र अब सीधा बैठा है। किताबें सलीके से रखी हैं। आंखों में आत्मविश्वास है, मन में शांति। पीछे अब केवल एक मृदु दिव्य प्रकाश है। श्री कृष्ण की उपस्थिति बिना रूप के, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा गहरी। जैसे कह रहे हूं, जब विश्वास जाग जाता है तो मैं हर प्रयास में तुम्हारे साथ हूं। और छात्र मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब वह सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा, वह अपने जीवन की दिशा गढ़ रहा है।